मसीही एज़ा रसानी का क्यों शिकार है? वाई आर क्रिश्चियन परसिक्यूटेड? और हमने यहाँ पर देखना है कि ये हमें जो है हम क्यों जो है परसिक्यूशन का फेस जो है हमें करना पड़ रहा है। बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है। आज हमारी कौम, आज हमारे मसीही, आज हमारे क्रिश्चियन क्यों जो है वो परसिक्यूशन का शिकार है। और ये एज़ा रसानी जो है अगर हम देखते हैं कि इसका मतलब ये है अजियत पहुंचाना, और अंग्रेजी में देखते हैं कि इसका जो मतलब है वो टॉर्चर करना है, या फिर ऐसा तरीका जिसके जरिए किसी शख्स को दानिस्ता तौर पर सख्त जिस्मानी या नफ्सियाती तकलीफ पहुंचाई जाए। एज़ा रसानी को अगर हम देखते हैं तो ये कदीम से लेकर जदीद दौर तक जारी है और इसने जारी रहना है। आज ईमानदार होते हुए, मसीह होते हुए हमें जो है आज परसिक्यूशन का जो है वो सामना है। तो बाइबल मुकद्दस जो है इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम दूसरा तीमुथियुस का खत 3 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, और लिखा है, बल्कि जितने मसीह यसू में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यसू में कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। उन्हें जुल्म और तशद्दुद का जो है निशाना बनाया जाएगा। उन्हें परसिक्यूशन का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जितने मसीह यसू में, जब आपके साथ यीशु का नाम आ जाता है, मसीह का नाम आ जाता है, तो समझ लीजिए कि फिर आपके लिए साथ साथ मुश्किलात भी हैं। खुदा का कलाम हमें दलेरी देता है, खुदा का कलाम हमारी मुहाफ़ज़त करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितने दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। या तो फिर आप दीनदारी की ज़िंदगी गुजारना छोड़ दें, आप बड़े आराम और इत्मीनान के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में यीशु को आगे रखना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की सलीब आगे है, और तो फिर आप कहें कि परसिक्यूशन ना हो, मुश्किलात का सामना हमें करना ना पड़े, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जितने दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं जब मसीह यसू की पैदाइश हुई, तो मसीह यसू की पैदाइश के वक्त 2-2 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे, उनको कत्ल किया गया। और मैं समझता हूं कि एज़ा रसानी जो थी वहीं से शुरू हो गई। जब मसीह यसू इस दुनिया में आए थे, अब उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे लगते जिगर, जो अभी साल के हैं, 2 साल के हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है मसीह के नाम से। मसीह के नाम को ख़त्म करने के लिए इब्लीस की शुरू से ये प्लानिंग है, शुरू से ये चाल है, ताकि मसीहत को ख़त्म किया जाए। और जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, बच्चों को कत्ल किया गया। अब उस इमेजिन कीजिए उस दौर के अंदर उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, जिनके बच्चों को अजियतें पहुँचाई गई। उस खानदान के लिए क्या तकलीफ का बायस होगा। लेकिन मसीह यीशु की खातिर उन्होंने अपनी जानें उन बच्चों ने दे दी। फिर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में जब यीशु मसीह की खिदमत का आगाज हुआ, और फिर 3.5 साल खिदमत करने के बाद यीशु मसीह जब साउथ पर आ गए, तो फिर शागिर्दों का आगाज हुआ, मसीहत का दौर जो है वो शुरू हुआ। और हम देखते हैं कि एज़ा रसानी साथ साथ शुरू हो गई, और शागिर्दों के ऊपर जो मसीह यीशु पर ईमान लाते थे उनको जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और हम देखते हैं कि शागिर्दों ने अपनी जानें जो थी वो कैसे नसार के आरों के साथ चीरा गया, उनको बड़ी तकलीफें पहुंचाई गई।
उल्टी सलीब दी गई, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब वो मसीह के साथ जुड़ गए थे। उससे पहले उनके लिए आसानी नहीं थी, उससे पहले उनके लिए कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब मसीह के साथ जुड़ गए तो फिर तकलीफें शुरू हो गई। अब इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि मसीहत आगे बढ़े, मसीहत फैले, और जब हमारे नाम के साथ मसीह का टाइटल लग जाता है तो फिर हमें हकारत की नजर से देखा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जितने भी हैं मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु का इनकार कर जाते हैं, मसीहत को छोड़कर वो जो है दूसरे मज़हब में चले जाते हैं ताकि सताए ना जाएं, ताकि हमें परसिक्यूशन का सामना ना करना पड़े, ताकि हमें उन तकलीफों से ना गुजरना पड़े, इसलिए वो मसीह का इनकार कर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए दूसरे ममालिक में भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को सेफ साइड पर ले जाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में देखते हैं शागिर्दों ने अपनी सेफ साइड नहीं की, उन्होंने मसीह यीशु को अपने आगे रखा। उनको पता था, और यही बात कलाम मुकद्दस में लिखी है, मसीह यीशु ने क्या फरमाया, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ताज ऐसे नहीं मिल जाता, ताज तभी मिलता है जब हम अपने ईमान पर डटे रहते हैं, जब अपने अकीदे पर हम कायम रहते हैं, जब हमारे अंदर से मसीह जो है वो नजर आता है। आइए एक और हवाला देखते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील को हम देखते हैं, उसका 5वां बाब, और उसकी यहाँ पर जो है 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये पहाड़ी वास के अंदर मसीह यीशु के मुँह मुबारक से ये अल्फाज निकले। मसीह यीशु ने अपने मुँह मुबारक से ये फरमाया, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से क्या है, सताए गए हैं, रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। आसमान की बादशाही उन्हीं की। आसमान की बादशाही में जाना आसान काम नहीं है। आज हर शख्स चाहता है कि मैं आसमान की बादशाही में चला जाऊं। आसमान की बादशाही में जाने के लिए आपको कई मराहल से, कई दुखों से, कई तकलीफों से गुजरना है, फिर आसमान की बादशाही के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। और यहाँ पर मसीह यीशु ने फरमाया है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। जब आपके अंदर मसीह आ जाता है, आप कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, आप दीनदारी के साथ चल रहे हैं, तो फिर इन तकलीफों का, इन मसाइल का हमें जो है वो सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने पहाड़ी बात में फरमाया कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम जो है समझते हैं कि शायद सताया जाना जो है ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यानी कि अगर हरे के साथ ये सलूक किया जाता है तो सूखे के साथ भी वो करेंगे। अब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पौलुस और सिलास, उनको कैद के अंदर डाल दिया गया। हालांकि कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया था जिसकी वजह से कैद में डाला जाए, लेकिन क्यों, वो मसीह यीशु का नाम ले रहे थे, मसीह यीशु की मुनादी कर रहे थे, वो लोगों को सच्चाई बता रहे थे, इसलिए उनको कैद के अंदर डाल दिया गया, काट के अंदर ठोक दिया गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आधी रात के वक्त जब वो हमद के गीत गा रहे थे, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि यीशु तेरे नाम से हम सताए गए हैं, तेरे नाम से जो है हमें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी है, और वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और लिखा है कि फरिश्ते ने आकर उनके जो है उनकी जंजीरों को खोल डाला, उनके बंधन टूट गए, आज़ाद हो गए, क्योंकि जब ऐसा रसानी होती है खुदा हमारे साथ होता है। अब कई बरात से हमें गुजरना पड़ता है, क्या ये खुदा के नोटिस में नहीं कि मेरे साथ और आपके साथ क्या हो रहा है? क्या खुदा देख नहीं रहा? खुदा सब कुछ देखता है, खुदा जानता है।
लेकिन बात का खुदा होने देता है। हमारे ईमान की मजबूती के लिए हम जो है जिसको मानते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, हमारा कितना ईमान है, हमारा कितना इत्तेकाद है, कितना हम मसीह के पैरोकार हैं, कितना हम कमिटेड हैं, कितने हम वफादार हैं, कितने हम जो है मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से जो वो सताए गए हैं। और पौलुस और सिलास को देखते उनको सिताया गया, दुख दिया गया। अब दुख उनको क्यों दिया गया? क्योंकि यीशु का नाम ले रहे थे। अबली जब यीशु का नाम सुनना पसंद नहीं करता, वो शुरू से मसीहत के खिलाफ है और मसीहत को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन जैसे भी हम देखते हैं कि जिसने भी मसीहत को ख़त्म करना की कोशिश की, मसीहत उतनी ही बढ़ी, यीशु का नाम उतना ही बढ़ा, खुदा का जलाल उतना ही ज़ाहिर हुआ। और फिर जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान की बादशाही जो है फिर हमारे लिए दस्तयाब है। और यही मसीह यीशु ने फरमाया कि जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज जो है मैं तुझको जो है वो दूंगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील को देखते हैं, 15वां उसका बाब है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां बाब, उसकी 18 और 19 आयत के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। ये मसीह लोगों के साथ अदावत रखना, उनको अजियत पहुंचाना, उनको तकलीफ पहुंचाना। अब यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अब वही बात आ गई कि हरे के साथ ये सलूक किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर वाज़िह तौर पर फरमा दिया है कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को कोड़ों के साथ मारा गया, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह की पसली में नेज़ा मारा गया, यीशु मसीह को तकलीफों के साथ जो है वो गुजरना पड़ा सिर्फ मेरे और आपके लिए। और आज हमारा ईमान, हमारा इत्तेकाद जो है वो कहाँ पर है? हमें अपने ईमान को जांचने की जरूरत है। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने दावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, इसलिए कि यीशु मसीह ने हमें जो है वो चुन लिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे दावत रखती है। सिंपल सी बात है, हमारे साथ दावत इसीलिए रखी जाती है कि हम चुने हुए चूजन पीपल, हम खुदा के बरगजीदा हैं, हम खुदा की चुनी हुई कौम हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। इसलिए दुनिया जो है हमसे अदावत रखती है, क्योंकि जब हमारे नाम के साथ मसीह का लफ्ज आ जाता है, मसीह लिखा जाता है, तो फिर अदावत शुरू हो जाती है। फिर हमें कई मराहल से गुजरना पड़ता है, कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही हमारे ईमान का इम्तहान होता है। शिगिर्दों को देखिए, बड़े इम्तहानात से उन्हें गुजरना पड़ा, बड़ी मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ा। और उस वक्त भी हम देखते हैं जब इब्तदाई कलीसिया को जब मसीहत का आगाज हुआ, तो हम देखते हैं परसिक्यूशन को देखते हैं, एज़र सानी, कई तकलीफों से गुजरना पड़ा। मसीहों को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे अज़ियतनाक जो है उनको तकलीफें दी गई जिनका बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने ईमान में मर गए, अपने ईमान का इनकार नहीं किया। आज हमारे लिए जो है ये इम्तहानात के साथ हमें इससे गुजरना है, और आज हमें इस इम्तहान को पास करना है और अपने ईमान पर हमने डटे रहना है, क्योंकि हमें जो है बाइबल मुकद्दस में से इस बात का पता होना चाहिए कि ऐसा होना ज़रूर है, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस जो है वो बन जाए। मुकद्दस लूका की इंजील को देखेंगे, 6वां बाब
اور اس کی 22ویں آیت کے اندر یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے۔ کس کے سبب سے دعوت لوگ رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح کے سبب سے۔ لکھا ہے ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے دعوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے، تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہو۔ اب مبارک بننا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہم مبارک بن جاتے، ایسے نہیں ہم برگزیدہ بن جاتے، ایسے نہیں آسمان کی بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے۔ ہمیں کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ کہتے ہیں سونا جو ہے وہ کندن تبھی بنتا ہے جب وہ کئی بھٹیوں سے گزرتا ہے، کئی بھٹیوں کے اندر وہ پکتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ کندن بن جاتا ہے، کئی مراحل سے کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا کہ ہم یسوع کے نام سے ستائے گئے ہیں، یسوع کے نام کے سبب سے ہمارے ساتھ عداوت رکھی جا رہی ہے، یسوع کے نام کے سبب سے جو ہے ہم پر لعن طعن کیا جا رہا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس دن خوش ہونا ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا پیغام ہوگا۔ مسیحی ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یا نام کی مسیح ہونا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ اب ٹائٹل لے کر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نام کے کرسچن ہیں، کچھ ایسے بھی کرسچن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو دلیری کے ساتھ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس جو ہے ہمیں اس کے برعکس جو ہے ہمارے ایمان کو جو ہے بڑھاتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے تم مبارک ہوگے۔ اب مبارک بننے کے لیے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد کتنا اپنے خدا پر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ایذا رسانی کا شکار کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ رسول جو ہے اس دور سے گزرے، ابتدائی کلیسیا اس دور سے گزری، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس دور سے جو ہے گزرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیں۔ آج وقت ہے کہ تیاری کا، تاکہ ہم تیاری کر لیں، کیونکہ مسیح یسوع کی آمد قریب ہے۔ اب یہ واقعات، یہ مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یسوع کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے، یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں ان حالات سے گزرنا ہے، ہمیں ان پرابلم سے گزرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس آج جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، وہ دعا ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو ہمارا دفاع کرتا ہے، جو ہماری محافظت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے ساتھ جوڑ لیں، پیوستہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہوگی۔ اب ہم نے دیندار بننا ہے یا پھر غیر دیندار؟ اگر دیندار بننا ہے تو پھر ہمیں کئی تکلیفوں اور مراحل سے جو ہے گزرنا پڑے گا۔